मेहता फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी 25 साल से बंद, 25 साल से खामोश, लेकिन आज रात कुछ जाग रहा था। 12 साल का आरव सिर्फ एक क्यूरियस बच्चा। उसे नहीं पता था कि जो वो खिड़की से देख रहा है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो नीली रोशनी खिड़की से खिड़की भटक रही थी, जैसे कोई ढूंढ रहा हो, जैसे कोई बुला रहा हो, और आरव सुन रहा था। कुछ चीजों को देखना एक शुरुआत होती है, कुछ सवालों की, कुछ जवाबों की और कुछ तबाही की। स्कूल में दोस्ती कभी-कभी सिर्फ डेयर होती है, और डेयर कभी-कभी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बन जाती है। आरव को ये सीखना था बहुत जल्दी। रोहन की मुस्कान में एक चैलेंज था, एक सवाल, हिम्मत है तो दिखा। और प्रिया ने सुना था कहानियां उस लैब की, उस साइंटिस्ट की जो पागल हो गया था अपने ही एक्सपेरिमेंट से। लेकिन ये सच था या सिर्फ शहर का और एक भूत? डर या दोस्ती, सुरक्षा या सम्मान? वो पल जब आरव ने हाँ कहा, वो पल जब साइंस की दुनिया ने उसको चुन लिया और इंसानियत की दुनिया ने उसे खोना शुरू कर दिया। रात के 9 बजे आरव उस गेट के सामने खड़ा था, जिस गेट को 25 सालों से किसी ने नहीं खोला था। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल में बहुत सारे दर्द। अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। टूटती कुर्सियां, बिखरे पेपर्स और दीवारों पर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, जैसे कोई साइंटिस्ट यहां अपना दिमाग खो बैठा हो। शायद सच में खो बैठा था। और फिर उसने देखा वो ग्लास चेंबर, वो नीली रोशनी, वो बबलिंग लिक्विड जो अब भी जिंदा था। 25 साल बाद भी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ था। रुको, वेट। अंधेरे से एक आवाज, एक परछाई। डॉक्टर नलिन, वो साइंटिस्ट जो मर चुका होना चाहिए था, लेकिन वो यहां था, जिंदा और इंतजार कर रहा था। आरव भागना चाहता था, लेकिन डॉक्टर नलिन की आंखें, उनमें कोई गुस्सा नहीं था। उम्मीद थी, एक आखिरी उम्मीद, और उम्मीद सबसे खतरनाक चीज होती है। डॉक्टर नलिन ने अपनी जिंदगी एक सवाल पर लगा दी थी। क्या इंसान की कॉन्शियसनेस एनर्जी है? क्या उसे ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या इंसान और मशीन एक हो सकते हैं? आरव भागा, लेकिन साइंस कभी सोते हुए बच्चे का इंतजार नहीं करती। क्लोरोफॉर्म और अंधेरा। उस नीली लिक्विड के अंदर आरव बेहोश था, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। इलेक्ट्रोड्स उसके ब्रेन से कनेक्ट हो रहे थे, और डॉक्टर नलिन वो कर रहा था जो उसने 25 साल पहले शुरू किया था, एक बच्चे को डेटा में बदलना। लेकिन कुछ गलत हो रहा था। सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। आरव का कॉन्शियसनेस सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था पूरी सिटी के नेटवर्क में। जब आरव की आंखें खुली तो वो सिर्फ आरव नहीं रहा था। उसकी एक आंख इलेक्ट्रिक ब्लू, वो अब 2 दुनिया के बीच था, इंसान और मशीन। अगले हफ्ते आरव के मोहल्ले में अजीब चीजें होने लगी। स्ट्रीट लाइट्स पागलों की तरह जलने लगे, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, और लोग डर गए थे। मीरा, आरव की मां, उसने देखा था
कि उसका बेटा बदल गया है। वो आरव अब बात नहीं करता। वो आरव अब स्कूल नहीं जाता। जैसे जैसे उसको टच करने से करंट लग जाएगा। आरव घंटों टीवी के सामने बैठा रहता, बंद टीवी के सामने, सिर्फ देखता रहता अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी ब्लू आंख जो अब उसकी असली आइडेंटिटी बन गई थी। और एक रात मीरा ने देखा आरव गार्डन में खड़ा था, हाथ आसमान की तरफ, और स्ट्रीट लाइट से बिजली की ब्लू लाइटनिंग सीधा उसके बॉडी में जा रही थी। वो चार्ज हो रहा था जैसे कोई फोन। मीरा को जवाब चाहिए थे। उसने आरव के कमरे में उस लैब का एड्रेस मिला। अगले दिन वो वहां गई, सच जानने, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। आरव रो रहा था क्योंकि वो फील कर सकता था पूरे सिटी के हर फोन कॉल, हर मैसेज, हर पासवर्ड, हर सीक्रेट, वो सब उसके दिमाग में था। जब मीरा डॉक्टर नलिन के घर गई, वो क्रिमिनल नहीं था, वो साइंटिस्ट था। लेकिन साइंटिस्ट और क्रिमिनल में कभी-कभी सिर्फ इंटेंशन का फर्क होता है। 3 लोग, एक टेबल, एक माँ जो अपने बेटे को वापस चाहती थी, एक साइंटिस्ट जो अपनी लाइफ का काम पूरा करना चाहता था, और एक बच्चा जो दोनों दुनिया के बीच फंस गया था। डॉक्टर नलिन ने समझाया, कॉन्शियसनेस एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्या जो ट्रांसफर हुआ है वो वापस आ सकता है? आरव अब नॉर्मली सो नहीं सकता था, क्योंकि जब वो आंखें बंद करता तो उसे सिटी का पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिखता था। हर वायर, हर कनेक्शन, हर डिवाइस, सब उससे कनेक्टेड थे। आरव की कॉन्शियसनेस अब सिर्फ उसके बॉडी में नहीं थी, वो हर जगह था और कहीं नहीं था। डिजिटल वर्ल्ड में वो गॉड बन सकता था, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो अकेला था। एक तरफ अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड नॉलेज, दुनिया के हर राज उसकी मुट्ठी में। दूसरी तरफ उसकी माँ की गोद, उसके दोस्तों की हंसी, नॉर्मल जिंदगी जो शायद अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकती थी। और फिर आरव ने डिसाइड किया, वो पावर नहीं चाहता था, वो सिर्फ आरव बनना चाहता था, एक नॉर्मल बच्चा जो अपनी माँ से हक कर सके। 3 लोग, एक रात, एक आखिरी एक्सपेरिमेंट। मीरा, आरव और डॉक्टर नलिन वापस उस लैब की तरफ जा रहे थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था और जहां शायद सब कुछ खत्म भी हो सकता था। डॉक्टर नलिन ने लैब को तैयार किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पहले से अलग था। पहले एक्सपेरिमेंट ने एक बच्चे को मशीन बनाया था। ये एक्सपेरिमेंट मशीन को वापस बच्चा बनाना चाहता था। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। दोनों जानते थे ये एक्सपेरिमेंट रिस्क था। ये आरव को बचा भी सकता था और उसे हमेशा के लिए खो भी सकता था। चेम्बर में आरव ने आंखें बंद किए। इलेक्ट्रोड्स उसके दिमाग से कनेक्ट हुए। डॉक्टर नलिन ने सिस्टम स्टार्ट किया और प्रोसेस शुरू हो गया, कॉन्शियसनेस को वापस लाने का, एनर्जी को सोल में बदलने का। और फिर एक ब्लास्ट ऑफ लाइट, पूरे सिटी का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कोलैप्स हो रहा था। सारी एनर्जी, सारा डेटा, सारी पावर सब आरव की तरफ आ रही थी, वापस उसकी बॉडी में, उसकी सोल में। ये था द लास्ट एक्सपेरिमेंट। 3 दिन बाद एक हॉस्पिटल रूम में आरव की आंखें खुली। दोनों आंखें नॉर्मल ब्राउन। मीरा ने उसे गले लगाया और दोनों रो पड़े क्योंकि आरव वापस आ गया था। कुछ हफ्ते बाद आरव वापस स्कूल में था, क्रिकेट खेल रहा था।
दोस्त के साथ हंस रहा था। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल बच्चा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में सब कुछ पहले जैसा था। आरव होमवर्क कर रहा था, मीरा खाना बना रही थी, बारिश शुरू हो गई थी और इस बार वो सिर्फ बारिश थी, कोई मिस्ट्री नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आरव की आंख में बहुत डीप एक छोटी सी ब्लू स्पार्क अभी भी थी। क्या एक्सपेरिमेंट सच में खत्म हो गया था? डॉक्टर नलिन को अरेस्ट कर लिया गया। उसने लॉ तोड़ा था, एथिक्स तोड़ा था, लेकिन उसने एक मां को उसका बेटा वापस दिया था। क्या वो क्रिमिनल था या सेवियर? शायद दोनों।